दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग जब भी किसी होम्योपैथ के पास अपने आप को दिखाने जाते हैं तो आपने ये देखा होगा कि वो आपके जो भी केस को लेता है, केस टेकिंग करता है, तो वो या जो भी कोई दवाई देता है तो वो अपना प्रिस्क्रिप्शन आपको नहीं देता और आपसे ये कहता है कि आपकी एक फ़ाइल बन जाएगी और वो फ़ाइल मेरे पास रहेगी, हम आपको दवाई बना के देंगे, आपको दवाई खाना है और उसके बाद हमको दिखाने आना है। अगर वो आपसे ये डिमांड भी करता है कि नहीं, मुझे आप प्रिस्क्रिप्शन बाहर से लिख दीजिए, मैं आपकी फ़ीस दे देता हूँ और दवाई मैं बाहर से ले लूँगा, तब भी आप देखेंगे कि होम्योपैथ उसको ये मना कर देता है। तो ये कॉमन एक मिथ बन जाता है कि होम्योपैथ अपना प्रिस्क्रिप्शन छुपाते हैं और होम्योपैथ अपनी दी हुई दवाइयों को मरीज को बताते नहीं हैं। तो कई बार इसका जो इम्प्रेशन पड़ता है वो पेशेंट्स पर गलत पड़ता है। आज का जो मैं वीडियो आपको दे रहा हूं वो इसी बात पर दे रहा हूं कि क्यों एक होम्योपैथ अपना प्रिस्क्रिप्शन छुपाता है या मरीज को नहीं बताता या अपना प्रिस्क्रिप्शन अपने पास रखता है। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर आपको 3 रीजंस दूंगा कि क्यों एक होम्योपैथ इस बात के लिए मजबूर हो जाता है कि वो अपना प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट को न दिखाए और अपने पास ही रखे। हालांकि इस बात को गलत तरीके से मरीज के द्वारा लिया जाता है, पर यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि उस होम्योपैथ्स के क्या रीजंस होते हैं मरीज को प्रिस्क्रिप्शन नहीं देने के। पहले रीजन की हम बात करेंगे तो पहला रीजन है होम्योपैथी में वॉल्यूमिनस केस टेकिंग। वॉल्यूमिनस केस टेकिंग का क्या मतलब होता है? दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जो एक क्लासिकल होम्योपैथ होते हैं या जो एक अच्छी होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उसमें आप क्या देखते हैं कि मरीज का केस टेकिंग कम से कम 1-1.5 घंटे चलता है। ज़्यादातर केस में, कई ऐसे एक्यूट केस भी होते हैं जिनको हम जल्दी देख लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में मरीज की जो केस टेकिंग होती है या वो किसी भी पुरानी बीमारी से सफ़र करके आया हुआ है तो लगभग उसको आधे से पौन घंटा या 1 घंटा तक भी लग जाता है। क्यों? क्योंकि मरीज की हमको डिटेल में केस टेकिंग करना होती है, मरीज का एग्जामिनेशन भी करना होता है, मरीज की कंप्लेंट्स भी पूछनी होती हैं, मरीज की कंप्लेंट्स में बहुत डिटेलिंग लेनी होती है, मरीज की फिजिकल जेनरलिटीज़, मरीज का पास्ट हिस्ट्री, मरीज की फैमिली हिस्ट्री। क्योंकि हम हमारा जो तरीका है होम्योपैथी में देखने का वो शॉर्ट प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता है, मरीज की पर्सनालिटी को समझकर, देखकर, अंडरस्टैंड करके हम वो दवाई देते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है, मान लीजिए कई बार ऐसा हुआ कि आपने मरीज की केस टेकिंग ली, केस टेकिंग करा और आपने रिपर्टराइजेशन करके मरीज को एक दवाई का प्रिस्क्रिप्शन कर दिया और वो मरीज को उसका पर्चा भी दे दिया। आपके पास वो 1 महीने के बाद आता है और आपसे ये कहता है कि डॉक्टर साहब, मुझे आपकी दी हुई दवाई से पहले से बहुत आराम है, पर प्रॉब्लम क्या है कि मेरी जो आपने मुझे दवाई का पर्चा लिख के दिया था वो मुझसे खो गया। अब यहाँ पर होम्योपैथी में एक परेशानी हो जाती है कि ना तो वो होम्योपैथ ये चाहता है, ना ही उसके अंदर करेज होता है कि या एक डिसअपॉइंट होता है कि मैंने जो मरीज की पूरी केस टेकिंग की, केस टेकिंग के बाद एक ऐसी सिमिलिमम का चुनाव किया जिससे मरीज को आराम भी है। एक बार को उसको आराम नहीं हो तो चल जाएगा, लेकिन अगर आराम आ जाता है तो उस दवाई को ढूंढना, दोबारा उसको जानना बड़ा मुश्किल होता है। और आप ये जानते हो कि होम्योपैथी में जो मेडिसिन का सिलेक्शन है वो चूंकि हमको सिमिलिमम का चुनाव करना होता है। सिमिलिमम क्या होता है? मोस्ट सिमिलर वन। तो मोस्ट सिमिलर वन बदल सकती है। अगर आप किसी मरीज की 4 बार केस टेकिंग करेंगे तो उसकी नियर बाय मेडिसिन आएंगी। मैं ये तो नहीं कहता कि हर बार चेंज हो जाएगी दवा, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है कि आपका प्रिस्क्रिप्शन चेंज हो जाए। तो ये मैंने पहला कारण आपको बताया दोस्तों कि क्यों एक होम्योपैथ मरीज को पर्चे नहीं देता। पहला कारण क्या बताया? वॉल्यूमिनस केस टेकिंग। चलिए ठीक है, माना मरीज आपसे ये बोलता है कि आप अपनी केस टेकिंग अपने कंप्यूटर में फीड कर लीजिए या अपनी एक फाइल बना लीजिए और मुझे
एक पर्चा लिख के दे दीजिए, ये भी बात ठीक है। तो इसका तो मतलब हम सबको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देना चाहिए, लेकिन नहीं, चूंकि इसके और भी कारण हैं। दूसरा कारण है कॉम्प्लिकेटेड पोसोलॉजी। अब कॉम्प्लिकेटेड पोसोलॉजी का क्या मतलब है? मान लीजिए कोई मरीज हमारे पास आता है और हमने उसको स्नेक एल्बम प्रिस्क्राइब किया। आप जैसे कि जानते हैं कि होम्योपैथी में अलग अलग कंप्लेंट्स की अलग अलग दवा नहीं होती। हमको सारी कंप्लेंट्स सुनने के बाद, समझने के बाद मरीज के लिए कोई एक दवाई का चुनाव करना होता है। अब मरीज तो होम्योपैथी नहीं पढ़ा हुआ, मरीज को तो बात वो समझ में आती नहीं है। मरीज को क्या लगता है कि यार मैंने कंप्लेंट्स तो इतनी सारी बताई, डॉक्टर साहब ने सिर्फ एक ही दवाई लिख के दी। अगर जब हम अपने यहाँ से उसको दवाई का डिस्पेंस करते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक ही पर्टिकुलर रेमेडी उसको अलग अलग फॉर्म में दे देते हैं, जिससे उसको ऐसा लगता है कि मुझे 2 या 3 दवाइयाँ दी गई हैं। तो जब हम खुद अपना पर्चा, अपने मरीज का पर्चा अपने पास रखते हैं और खुद दवाई बनाते हैं, तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हम मरीज को एक ही दवाई अलग अलग फॉर्म में दें, जिससे उसको ऐसा लगे कि वो 2 या 3 दवाइयाँ खा रहा है। जबकि आपको बाहर से जब लिखना होगा तो आपको एक दवाई का नाम लिखना होगा, जो मरीज की साइकोलॉजी में क्या चेंज लेके आएगा कि यार मैंने कंप्लेंट्स तो इतनी सारी बताई, मैंने दर्द भी बताया, मैंने एसिडिटी भी बताई, मैंने नींद की शिकायत भी बताई, मैंने एंजाइटी भी बताई, लेकिन डॉक्टर साहब ने तो मुझे एक ही दवाई लिख के दी। एक दवाई सब पर कैसे काम करेगी? तो कई मरीज को ये समझाना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, होम्योपैथी में एक मेडिसिन कई सारी बीमारियों में काम आती है। तो मरीज की ये आदत होती है कि अगर आपने मरीज को वो दवाई लिख के उसको उसकी दे दी, और अगर वो मेडिकल स्टोर पे जाता है तो वो मेडिकल स्टोर वाले से ज़रूर पूछेगा ये दवाई काय के लिए अच्छी होती है। तो फार्मेसी वाले कई बार तो नहीं बताते, क्योंकि उनको पता है कि होम्योपैथी में कई बीमारियों के लिए एक दवाई दी जाती है। लेकिन कई बार कोई कह देता है कि अरे ये जीआईटी की बहुत अच्छी दवा है, ये स्किन के लिए बहुत अच्छी दवा है, और मरीज को लगता है यार मैंने स्किन की तो कोई कंप्लेंट नहीं बताई, तो डॉक्टर साहब ने मुझे ये दवाई क्यों दे दी? तो ये बड़ी परेशानी हो जाती है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। मेरे खुद क्लिनिक का एक पेशेंट मेरे पास सोराइसिस का आया था, जिसको मैंने थायरॉयडिनम 3x लिख के दिया कि आप थायरॉयडिनम लीजिए और ये सोराइसिस के लिए। अब उसको मैंने जब बाहर से ये लिख के दिया तो मेडिकल स्टोर वाले से उसने पूछा कि भैया ये काय की दवा है? तो मेडिकल स्टोर वाले ने उसको ये बोल दिया ये थायराइड की दवा है। जबकि थायरॉयडिनम थायराइड में भी काम करती है, इसके अलावा सोराइसिस में भी काम करती है, इसके अलावा बहुत सारी कंप्लेंट्स में दी जा सकती है। होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता कि एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए एक पर्टिकुलर मेडिसिन होती है। वो दूसरे दिन मेरी क्लिनिक पे आ जाता है और ये कहता है कि डॉक्टर साहब मैंने आपको बोला था कि मेरे को थायराइड नहीं है, और मेरे को तो कोई थायराइड की समस्या नहीं है, आपने ये थायराइड की दवाई क्यों दे दी? तो ये परेशानी होम्योपैथी में हो जाती है। इसलिए भी हमको प्रिस्क्रिप्शन अपने पास रखने होते हैं, मरीज से शेयर नहीं करने होते। तीसरी चीज़ जो हमारी होम्योपैथिक पोसोलॉजी है, उसमें क्या होता है, मेडिसिन्स होती हैं जो कि हमको बनानी होती हैं पिल्स के फॉर्म में। ठीक है, डाइल्यूशंस होते हैं जो कि आपको पिल्स में बनाने होते हैं या सैकरम लैक्टिस पाउडर में बनाने होते हैं। ठीक है, एलोपैथी की तरह दवाइयों के कोई ब्रांड पैक्ड मेडिसिन्स नहीं आती, प्रिपेयर्ड मेडिसिन नहीं आती। हमको मेडिसिन्स प्रिपेयर करनी होती है मरीज को देने के लिए। तो आपने अगर कोई मेडिसिन का नाम लिख के मरीज को दिया और वो फार्मेसी पर जाता है, तो आपको ये नहीं पता कि उसने उसमें कौन सा डाइल्यूशन मिलाया, कितना मिलाया, प्रॉपरली दवाइयाँ गीली की नहीं की, प्रॉपरली हाइजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो बनाया कि नहीं बनाया मेडिसिन, अपने को नहीं पता। क्या दवा बनाते टाइम उसने डाइल्यूशंस को हाथ तो नहीं लगाया, उसमें उसकी बॉडी टच तो नहीं हुई, क्योंकि ये एनर्जी बेस्ड दवाइयाँ होती हैं और उससे उसकी दवाइयाँ तो नहीं ख़त्म हो जाएंगी। तो एक हमेशा होम्योपैथ के दिमाग में ये शक बना रहता है कि मैंने जो मरीज को दवाई दी, क्या वो जिस फार्मेसी की दवाई ले रहा है क्या वो प्रॉपरली दवाई बनाई गई है, नहीं बनाई गई है। तो वो परेशानियाँ होती हैं। अगर हम रॉ मेडिसिन्स बाज़ार से परचेज करते हैं तो वो कभी आपको 1 दिन की 2 दिन की दवाइयाँ पाउडर फॉर्म में या सैकरम लैक्टिस फॉर्म में बना के नहीं दे सकते, डोज में बना के नहीं दे सकते। वो सिर्फ एक आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक प्लास्टिक की शीशी पकड़ा देंगे जिसमें पिल्स होंगी। तो मरीज को ये समझाना मुश्किल हो जाता है। मरीज को लगता है कि यार ये मैंने कंप्लेंट इतनी सारी बताई, इतनी पुरानी समस्या है, और ये 20 रुपये 30 रुपये की दवाई से कैसे रिलीफ आएगा।
तो वो भी एक परेशानी है। तो हमारे यहाँ की जो पोसोलॉजी है वो एक ऐसी है, क्योंकि हमारे यहाँ पैक्ड मेडिसिन्स नहीं होती, तो बड़ी समस्या है। मरीज को अगर लिख देंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। दूसरा, जो तीसरा कारण है, पहला कारण मैंने आपको बताया वॉल्यूमिनस केस टेकिंग, दूसरा बताया कॉम्प्लिकेटेड पोसोलॉजी इन होम्योपैथी, तीसरा है फॉलोअप्स इन होम्योपैथी। और फॉलोअप्स का क्या मतलब है? मान लीजिए मैंने किसी मरीज को कोई दवाई का सिलेक्शन करके दिया और उसको मैंने बाजार का पर्चा लिख दिया, और वो मरीज था हेडेक के लिए, ठीक है, हेडेक के लिए मैंने उसको सैंगिन्यूरिया कैन दिया या मैंने उसको लेग कैनाइनम दिया। अब मरीज को बड़ा आराम आ गया उससे। अब वो क्या उसके दिमाग में आएगी कि ये जो दवा है वो हेडेक के लिए बहुत अच्छी दवा है। अब वो क्या करेगा, जो भी हेडेक के लिए आएगा मरीज, उसको सबको वो लेग कैनाइनम सैंगिन्यूरिया कैन देने वाला है। जबकि होम्योपैथी में एक एक कंप्लेंट की इतनी दवाइयाँ होती हैं कि एक होम्योपैथ भी नहीं गिना पाएगा। अगर आप मुझसे पूछें हेडेक की दवाई गिनाओ, तो मैं इतनी दवाइयाँ हैं कि वो मैं दवाइयों की पूरी लिस्ट भी नहीं गिना पाऊँगा आपको। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर हम किसी कंप्लेंट के लिए मरीज को कोई दवाई बता देते हैं तो फिर वो क्वैक होम्योपैथ की तरह सबको वो कंप्लेंट के लिए चलाने लग जाएगा, जो कि वो सब पर काम नहीं करेंगी। अगर किसी को ब्रायोनिया की ज़रूरत है, आप उसको लेग कैन दे रहे हो, चूँकि आपको लेग कैन से आराम आया, तो आप वो सब में काम नहीं करेंगी, तो उससे होम्योपैथी की एक गलत इमेज बनेगी कि यार वो तो मेरे को तो काम कर गई, वो बाकी किसी को काम नहीं करती। तो मिस यूज़ भी हो सकता है, हमारी प्रिस्क्रिप्शन का गलत दवाइयों का यूज़ हो सकता है, या फिर मरीज आपको बिना बताए आएगा ही नहीं और वो दवाई लेते जाएगा। जबकि होम्योपैथी की अगर क्लासिकल प्रैक्टिस की हम बात करें, एक जनरल बात हम करें, तो क्या है, कई बार तो बिल्कुल जो होम्योपैथी में चलता है कि एक डोज दे के हमको मेडिसिन रिपीट नहीं करना, या 4 डोज दे के मेडिसिन रिपीट नहीं करना, या दिन में एक ही खुराक खिलानी है। वो डिपेंड करता है आप कैसी प्रैक्टिस करते हैं, कैसा रेपिटेशन करते हैं। पर मरीज को ये बात समझ में नहीं आती, उसको तो ये लगता है कि 10 दिन मैंने दवाई खाई, मुझे आराम आया, अब मैं दवाई लेता जाऊंगा। लेकिन उसको बराबर वो दवाई उसी पोटेंसी में चलना है, नहीं चलना है, पोटेंसी बढ़ानी है। हमारे यहाँ पोटेंसी ज़रूरी नहीं है एक पर्टिकुलर पोटेंसी देने के बाद पोटेंसी बढ़े, हमारे यहाँ पोटेंसी कम भी हो सकती है। तो ये जो 3 प्रॉब्लम्स हैं, पहली प्रॉब्लम वॉल्यूमिनस केस टेकिंग, कॉम्प्लिकेटेड पोसोलॉजी और डिफ़िकल्टी इन फॉलोअप्स। मरीज को जो आप दवाई लिखोगे उसके फॉलोअप प्रॉपर नहीं होंगे। अगर मान लीजिए मरीज को आराम है तो ठीक है। अगर मरीज ये कहता है कि मुझे साहब इस दवाई से आराम नहीं आया, अब आपको ये लगता है कि वो दवाई अभी यही चलना चाहिए उसको, और उसकी पोटेंसी, या हम उसकी पोटेंसी बढ़ा दें, तो मरीज आपसे कभी सेटिस्फाई नहीं होगा इस बात को लेके कि अरे यार आप यही दवाई क्यों दे रहे हो, मुझे दवाई चेंज करो, मुझे इस दवाई से आराम नहीं है। तो हमको प्रैक्टिस करने में बड़ी समस्या हो जाती है। अगर आपके पास कोई होम्योपैथिक स्टूडेंट दिखाने आता है, या ऐसा कोई व्यक्ति दिखाने आ जाता है जो ऑलरेडी जानता है होम्योपैथी के बारे में, तो मिथ्स बहुत जल्दी होम्योपैथी के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे सल्फर है, सल्फर खाया तो एग्रावेशन हो गई होगा। तो जब मरीज को हम लोग प्रिस्क्रिप्शन बताते हैं तो होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स कुछ इस तरीके के हैं कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम मरीज को अपना प्रिस्क्रिप्शन बता पाएँ। तो दोस्तों, मैंने आपको ये जो वीडियो दिया है उसमें बहुत प्रैक्टिकल बातें बताई हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं हमको कि मरीज को हम क्यों नहीं पर्चे देते। जबकि एक गलत मरीज के दिमाग में ये होता है कि हम दवा छुपा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। बल्कि होम्योपैथी ही एक ऐसी पैथी है जिसमें छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आज आप जिस कंप्लेंट के लिए जिस मरीज को जो दवाई दे रहे हो, वो ज़रूरी नहीं है उसको दोबारा भी काम करे, या वो हर मरीज में काम नहीं करेगी। अगर मैंने किसी को स्टोन के लिए कैलकेरिया रीनालिस दिया तो ज़रूरी नहीं है मैं किसी को बर्बेरिस वल्गैरिस भी दे सकता हूँ, किसी को मैं लाइकोपोडियम भी दे सकता हूँ, किसी को मैं फॉस्फोरस भी दे सकता हूँ। चूँकि हमारे यहाँ दवा किसी बीमारी से रिलेटेडली फिक्स नहीं है, तो हमको छुपाने की कोई ज़रूरत ही नहीं बनती। लेकिन मरीज को क्या लगता है कि हम अपना प्रिस्क्रिप्शन छुपा रहे हैं, बल्कि इसका कारण कुछ और है, जो मैंने आपको 3 कारण बताए। ऐसा नहीं कि हम दवाई का नाम नहीं बताना चाहते, उसके कारण मैंने आपको ये जो 3 कारण बताए। अगर आपके पास कोई भी मरीज आता है और वो ये पूछता है कि आप प्रिस्क्रिप्शन क्यों नहीं दे रहे हैं,
तो आप उनको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के ज़रूर दे सकते हैं, अगर कोई आपको कंपेल करता है उसके लिए कि नहीं भाई राइट है मेरा तो लीगली, आप मुझे लिख के दीजिए। लेकिन आप उसको ये 3 बातें समझा दें कि ये 3 कारणों की वजह से हमको आपका पर्चा अपने पास रखना होता है, तो मरीज समझदार होगा तो वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। अदरवाइज़ आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने पास मरीज की फाइल रखिए, मरीज को वो दवाई बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो होम्योपैथी में फिर कॉपरेट नहीं कर पाता है। ये मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है कि जिन मरीजों को हम प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देते हैं वो मरीज़ ज़्यादातर कंटिन्यू नहीं कर पाते दवाई, और जिन मरीज़ों को हम अपने यहाँ से दवाई दे रहे हैं वो कंटिन्यू करते हैं। तो उसके मैंने आपको कारण यहाँ पर 3 बताए, ये 3 कारणों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है।